तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 3 जुलाई 2023 की, साथ ही में दिन है सोमवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखिए आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर, बिना डेबिट कार्ड अब किसी भी बैंक के एटीएम से निकाल सकेंगे पैसे। देश के सबसे बड़े बैंक यानी कि एसबीआई ने दे दी है ये बड़ी सुविधा। जी हाँ, कुछ समय पहले तक कोई सोच भी नहीं सकता था कि एटीएम मशीन से बिना डेबिट कार्ड यानी कि बिना एटीएम कार्ड के पैसा निकाला जा सकता है, लेकिन टेक्नोलॉजी ने हमें और हमारे तौर तरीकों को बहुत जल्दी बदल डाला है। अब एटीएम से पैसा निकालने के लिए डेबिट कार्ड यानी कि एटीएम कार्ड की जरूरत खत्म हो गई है। पब्लिक सेक्टर के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में बीते रविवार को अपने डिजिटल बैंकिंग एप्लीकेशन यानी कि ऐप योनो को अपडेट किया है। तो योनो ऐप के अपडेट हो जाने के बाद ये बड़ा बदलाव हुआ है। वहीं एसबीआई के योनो ऐप को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है, जिसमें ये बताया गया है कि योनो ऐप को देश के वो लोग भी चला पाएंगे जिन लोगों का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई में खाता नहीं है। बताया गया जिन लोगों का एसबीआई में खाता नहीं है तब भी उनको इस ऐप के इस्तेमाल करने पर एटीएम मशीन से बिना कार्ड के पैसे निकालने की सुविधा मिल जाएगी। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि जिन लोगों का खाता एसबीआई में नहीं है, फोन पे जैसे या पेटीएम जैसी सुविधाएं मिलेंगी, यानी कि आप योनो ऐप के जरिए किसी क्यूआर कोड को स्कैन करके पैसे पे कर पाएंगे। और सबसे बड़ी सुविधा तो ये मिलेगी कि आप बिना कार्ड के यानी कि बिना एटीएम कार्ड के एटीएम मशीन से पैसा निकाल पाएंगे। अब ज्यादा जानकारी के लिए आपको एसबीआई का योनो ऐप डाउनलोड करके देखना होगा। बात यह है कि एसबीआई बैंक ये चाहता है कि उनका जो ऐप है योनो वो फोन पे पेटीएम की तरह देश के सभी लोग इस्तेमाल करें। देखिए अगली खबर, अब व्हाट्सएप के जरिए भेज सकेंगे हाई क्वालिटी वीडियो। आने वाला है ये कमाल का फीचर। जी हाँ, अगर आप फोटो वीडियो शेयर करने के लिए व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। बताया गया हाई क्वालिटी फोटो के बाद अब व्हाट्सएप हाई क्वालिटी वीडियो शेयरिंग फीचर पे काम कर रहा है। बताया गया व्हाट्सएप में जल्दी एक नया फीचर ऐड होने वाला है, जिसके जरिए आप हाई क्वालिटी वीडियो भेज पाएंगे। अभी इस समय क्या होता है कि अगर आप कोई हाई क्वालिटी वीडियो भी किसी और को भेजते हैं तो व्हाट्सएप उसका साइज कम कर देता है, और वीडियो का साइज कम हो जाने की वजह से जो वीडियो की क्वालिटी है वो काफी खराब हो जाती है। लेकिन फिलहाल जिस फीचर के बारे में बताया जा रहा है, अगर ये आने वाले दिनों में आ जाता है तो आप जैसा वीडियो भेजेंगे वैसा ही वीडियो आगे वाले तक पहुंचेगा। देखिए अगली खबर, यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून पे मायावती बोली, ये समान कानून लागू होने से मजबूत होगा देश, पर इसे थोपा नहीं जा सकता। जी हाँ, बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो यानी कि मायावती ने यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून का समर्थन करते हुए कहा है कि इससे देश कमजोर नहीं बल्कि मजबूत होगा। हालांकि इसे लोगों पे थोपा नहीं जा सकता। साथ ही में मायावती ने यह भी कहा कि बहुजन समाज पार्टी यानी कि बसपा इसके विरुद्ध नहीं है, लेकिन भाजपा और इसे लागू करने के जो तौर तरीके हैं इससे वो सहमत नहीं है। इसी कानून को लेकर देखें ये अगली खबर, धार्मिक कानूनों को अंग्रेजों तक ने नहीं छुआ, ऐसे में सवाल उठ रहा है फिर भी मोदी सरकार इस पे क्यों अड़ी हुई है। जी हाँ, अक्टूबर 1840 जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेजों का राज था, उस समय एक रिपोर्ट में सभी भारतीयों के लिए एक कानून बनाने की बात हुई, लेकिन अलग अलग धर्मों के पर्सनल लॉ को यानी शादी तलाक या जो माँ बाप की प्रॉपर्टी होती है इस तरह के मामलों को बताया गया। उस समय यानी कि पहली बार सन 1840 में यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून की चर्चा हुई, लेकिन अंग्रेजों ने इसे लागू नहीं किया। तो इसी कड़ी में दैनिक भास्कर की ओर से यह आर्टिकल साझा किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि धार्मिक कानूनों को तो अंग्रेजों तक ने नहीं छुआ, तो फिर मोदी सरकार इस पे क्यों अड़ी हुई है। दोस्तों वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको इन शॉर्ट में बता दें कि आने वाले दिनों में जब यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून लागू हो जाएगा तो जो शादी ब्याह के मामले हैं या जो तलाक वाले मामले हैं या जो माँ बाप की प्रॉपर्टी वगैरह का मामला है जो कि बाद में बच्चों को मिलता है, इस तरह के सभी मामले इसी कानून के दायरे में आ जाएंगे। इस कानून के दायरे में आने का मतलब ये है कि चाहे शादी ब्याह को लेकर या तलाक को लेकर मुस्लिम धर्म में या फिर हिंदू धर्म में या फिर ईसाई धर्म में या किसी भी धर्म में कैसी भी मान्यताएं चली आ रही हो, उनके हिसाब से फैसला नहीं दिया जाएगा, बल्कि सिविल कोड कानून में जो तरीका तय कर दिया जाएगा उसी के हिसाब से फैसला सुनाया जाएगा। चाहे शादी का मामला मुसलमान का हो या फिर हिंदू का, ऐसे ही तलाक का मामला हिंदू का हो या मुसलमान का या ईसाई का या किसी और का। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, फिलहाल अभी इस कानून को लागू करने के लिए तैयारियां चल रही हैं। इसी तैयारी को लेकर एक खबर आ रही है, देखिए अपनी स्क्रीन पर कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर पार्लियामेंट्री कमेटी की आज होगी बैठक। ड्राफ्ट तैयार कर रहे लॉ कमीशन को भी बुलाया गया है, सुशील मोदी करेंगे इसकी अध्यक्षता। यह यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून को लेकर लॉ एंड ऑर्डर मामलों की पार्लियामेंट्री कमेटी आज मीटिंग करेगी। इस मीटिंग में यूसीसी पर यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून पर ड्राफ्ट तैयार कर रहे लॉ कमीशन को भी बुलाया गया है। मीटिंग की अध्यक्षता भाजपा के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी करेंगे, जिसमें 31 सांसद और कमेटी के सभी मेंबर शामिल होंगे। सभी से यूसीसी पे राय मांगी जाएगी और उन पे विचार किया जाएगा। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो अभी इस कानून को लागू करने के लिए जोरों शोर से तैयारी चल रही है। कई लोगों से राय मांगी जा रही है तो कुछ लोग इसके खिलाफ भी चल रहे हैं। देखिए अगली खबर, कोल्ड ड्रिंक और कैंडी की मिठास से है कैंसर का खतरा। आइए बताएं इससे जुड़ी अधिक जानकारी। जी हाँ, अभी हाल ही में एक आध दिन पहले ये खबर आई थी कि कोका कोला पीने से कैंसर का रिस्क है। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, फैंटा या स्प्राइट वगैरह कोका कोला कंपनी ही बनाती है। अब जो कोका कोला पीने से कैंसर का रिस्क है, इस बात की पुष्टि कैंसर पर रिसर्च करने वाली WHO की संस्था IARC ने की है। चेतावनी जारी करते हुए अभी हाल ही में इस संस्था ने कहा था कि कोका कोला समेत बाकी सॉफ्ट ड्रिंक यानी कि कोका कोला जैसे जो भी ड्रिंक है, इसके अलावा पैक जूस, साथ ही में कई ऐसे फूड आइटम्स हैं जिनमें
मिठास लाने के लिए एस्पार्टम पदार्थ का यूज किया जाता है। इससे ही कैंसर होने की आशंका बढ़ जाती है। तो इसी मामले में कुछ और बड़े अपडेट आ रहे हैं। जैसे कि अगर किसी के मन में ये सवाल है कि एस्पार्टम पदार्थ क्या है, तो आपको बता दें एस्पार्टम नाम का पदार्थ एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है। आसान शब्दों में समझने के लिए कहें तो ये एक तरह की चीनी है, या कह लें चीनी का विकल्प है। बताया गया इसे केमिकल मिला के तैयार किया जाता है। जानकारी के मुताबिक इसमें कार्सिनोजेनिक तत्व होता है जो बॉडी में कैंसर के सेल्स को ट्रिगर करने का काम करता है। आसान शब्दों में कहें तो ये बताया गया है कि अगर आप किसी भी ऐसी चीज को रेगुलर खाते हैं जिसमें एस्पार्टम मौजूद है, तो इसका साफ सीधा सा ये मतलब है कि आप खुद कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी को इन्विटेशन दे रहे हैं। बताया गया है एस्पार्टम नाम का जो पदार्थ है ये नॉर्मल चीनी की तुलना में 200 गुना ज्यादा मीठा होता है और सॉफ्ट ड्रिंक्स में और जो कोका कोला जैसे ड्रिंक्स है उनमें 95% इसी का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं इसके अलावा ये भी बताया गया है कि एस्पार्टम नाम का ये पदार्थ जो कि चीनी से 200 गुना ज्यादा मीठा होता है, इसका इस्तेमाल सॉफ्ट ड्रिंक्स के अलावा पाउडर ड्रिंक में, च्युइंगम में, शुगर कैंडी में, फ्रोजन डेजर्ट में, फ्लेवर्ड दही में, टेबल टॉप स्वीटनर में और शुगर फ्री कफ ड्रॉप में इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि ये वो कुछ आइटम है जिनमें एस्पार्टम का इस्तेमाल किया जाता है। अब दोस्तों अगर आपको जानना है कि कौन सी खाने की चीज में एस्पार्टम नाम का पदार्थ मिलाया गया है, तो सामान के पिछले वाले हिस्से में जो इंग्रेडिएंट्स वाला सेक्शन होता है जहाँ पे सभी कुछ लिखा होता है कि इसमें क्या क्या चीजें मिलाई गई हैं, तो आप उसमें एक बार चेक कर सकते हैं। वही बताया गया आर्टिफिशियल स्वीटनर यानी कि एस्पार्टम की वजह से 5 तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। पहली है याददाश्त कमजोर होना, दूसरी है माइग्रेन की परेशानी, तीसरा है खतरनाक बीमारी कैंसर, चौथा है अस्थमा, पांचवा है टेंशन और छठा है एलर्जी और सातवां है नींद न आना। आसान शब्दों में कहें तो एस्पार्टम की वजह से इस तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। देखिए अगली खबर, 72 हूरें फिल्म को लेकर अशोक पंडित बोले, हमारी फिल्म किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है। साथ ही कहा जाति समुदाय देखकर नहीं फटता है बम, केवल आतंकी विचारधारा वाले हो सकते हैं इससे खफा। जी हाँ, इस समय फिल्म 72 हूरें की काफी ज्यादा चर्चा है। हाल ही में फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ जिसे लेकर विवाद भी देखा जा रहा है। वहीं इंडिया के सेंसर बोर्ड ने अभी हाल ही में फिल्म के ट्रेलर को सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया था। बताया गया ट्रेलर में कई आपत्तिजनक चीजें हैं, तो इसी की वजह से इसके ट्रेलर को केवल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ही रिलीज किया गया, जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक वगैरह पर। आसान शब्दों में कहें तो सेंसर बोर्ड द्वारा 72 हूरें फिल्म के ट्रेलर को सिनेमा हॉल में चलाने की परमिशन नहीं दी गई। अब फिलहाल इस मूवी को लेकर ताज़ा खबर यह है कि इस फिल्म के जो निर्माता है अशोक पंडित, उन्होंने अभी हाल ही में कहा है कि यह फिल्म किसी जाति या धर्म के खिलाफ नहीं है। फिल्म केवल और केवल आतंकवाद का पर्दाफाश करती है। जानकारी के मुताबिक बताया गया ये मूवी उन लोगों पे आधारित है जिनको जन्नत और हूरों का लालच देकर आतंकवादी बना दिया जाता है। देखिए अगली खबर, पहली बार बिजली से दौड़ेंगी बसें, 6 साल में बनेगा दिल्ली जयपुर इलेक्ट्रिक हाईवे, रफ्तार होगी 100 किलोमीटर प्रति घंटा। जी हाँ, दिल्ली से जयपुर के बीच 225 किलोमीटर के रूट पर अगले 6 साल में बिजली से चलने वाली बसें दौड़ने लगेंगी। केंद्रीय राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय देश का पहला इलेक्ट्रिसिटी इनबिल्ट हाईवे यानी कि विद्युत चलित हाईवे बनाने की दिशा में काम कर रहा है। मौजूदा सड़क पर ही आने जाने वाले रास्तों पर एक डेडिकेटेड लेन बिजली से चलने वाले बसों के लिए तय हो जाएगी। इन बसों की रफ्तार 100 किलोमीटर तक होगी। अब दोस्तों आप में से जिन लोगों को ये खबर समझ में नहीं आई है, उनको आसान शब्दों में बता दें कि आने वाले 6 साल में दिल्ली से जयपुर के बीच 225 किलोमीटर का ऐसा एरिया है जहाँ के रास्ते को बिजली से चलने के लिए लैस कर दिया जाएगा। आसान शब्दों में समझने के लिए कहें तो जिस तरह से इलेक्ट्रिक ट्रेन बिजली के तारों के सहारे चलती है, तो ऐसा ही कुछ सिस्टम दिल्ली से जयपुर के बीच बसों के लिए और गाड़ियों के लिए बनाया जाएगा। यानी कि हाईवे के एक साइड में एक लेन ऐसे फिक्स की जाएगी जिसके ऊपर बिजली के तार बिछा दिए जाएंगे और जो गाड़ियां बिजली से चल सकेंगी उनमें वही वाला सिस्टम लगा होगा जो कि ट्रेन के इंजन में लगा होता है। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो आने वाले दिनों में कई गाड़ियां इलेक्ट्रिक ट्रेन की तरह चलेंगी और ऐसा अपने देश में पहली बार होगा। देखें अगली खबर, गुजरात के 7 जिलों में है बाढ़ जैसे हालात, 3 दिनों में भारी बारिश की वजह से 10 लोगों की गई है जान। जी हाँ, मौसम विभाग ने इस हफ्ते लगभग सभी राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान बिहार समेत 13 राज्यों में बारिश का अनुमान है। वहीं राज्यों की बात करें तो गुजरात में पिछले 3 दिनों से भारी बारिश के चलते राज्य के जूनागढ़, कच्छ, जामनगर, वलसाड और नवसारी जिले में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। यहाँ पे सेनाओं को तैनात किया गया है ताकि लोगों को बचाया जा सके। आई दोस्तों, अब इसी कड़ी में लगे हाथों जानते हैं कि आज 3 जुलाई 2023 को देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल। स्काईमेट वेदर ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। तो स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान सिक्किम में, असम में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, तटीय महाराष्ट्र में, तटीय कर्नाटक में और केरल में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा भी तमिलनाडु तट पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा भी उत्तर पूर्व भारत, साथ ही में बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणी गुजरात, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में, ओडिशा में, उत्तराखंड में और पश्चिम बंगाल में भी आज हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसके अलावा भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, साथ ही में विदर्भ, इसके अलावा मराठवाड़ा, तेलंगाना और पूर्वी राजस्थान में आज हल्की बारिश की संभावना है। आसान शब्दों में कहें तो अभी हमने आपको जिन भी शहरों, जिन भी राज्यों के नाम बताए हैं उनको छोड़कर आज पूरे देश में मौसम सूखा बने रहने की संभावना है। देखिए अगली खबर, डीआईजी ने किया है वारदात का खुलासा। जी हाँ, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर के हमलावरों की गिरफ्तारी के बाद अभी हाल ही में बीते रविवार को डीआईजी अजय कुमार साहनी ने घटना का खुलासा किया। बताया गया चंद्रशेखर पे हमला करने वाले आरोपियों ने पूछताछ में बताया है कि वो चंद्रशेखर के बयानबाजी से नाराज थे। उन्होंने 28 जून को अचानक हमले का प्लान बनाया
उसी दिन रेकी और कार्यक्रम से निकलते ही चंद्रशेखर पे फायरिंग कर दी। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अभी हाल ही में चंद्रशेखर पे फायरिंग हुई थी, लेकिन जो गोली है वो पेट को छूकर निकल गई। देखिए अगली खबर। मैं मदद के लिए चिल्लाता रहा और लोग वीडियो बनाते रहे। महाराष्ट्र बस हादसे में जिंदा बचने वालों ने सुनाई आपबीती। जी हाँ, नागपुर से पुणे जा रही प्राइवेट स्लीपर बस अभी हाल ही में बीते शुक्रवार देर रात बुल्ढाना जिले में समृद्धि एक्सप्रेसवे पे पलट गई। डीजल टैंक में विस्फोट की वजह से फौरन उसमें आग लग गई। आग लगने की वजह से 25 यात्रियों की जलकर जान चली गई। हालांकि ड्राइवर समेत 8 लोगों ने किसी तरह अपनी जान बचाई। इन यात्रियों ने बताया कि इस भयंकर हादसे में वो कैसे बचे। एक यात्री ने बताया कि हादसे के बाद वो मदद के लिए चिल्लाता रहा, लेकिन लोग केवल वीडियो बनाते रहे। वहीं एक अन्य पैसेंजर ने बताया कि वो और बाकी के लोग बस के पीछे वाली खिड़की का कांच तोड़ के बाहर निकले। देखिए अगली खबर। मिड डे मील में मरी हुई छिपकली मिली। 123 बच्चे हो गए हैं बीमार। कर्नाटक के अप्पानाडोडी गाँव की है ये घटना। 123 बच्चे हैं बीमार, 6 की हालत है गंभीर। जी हाँ, कर्नाटक के रायचूर में अप्पानाडोडी गाँव के एक सरकारी स्कूल में मिड डे मील में यानी कि जो बच्चों को खाना खिलाया जाता है उसमें मरी हुई छिपकली मिली, जिसके कारण ये खाना खाने वाले बच्चे जिनकी संख्या 123 है वो बीमार पड़ गए। उल्टी, दस्त और सिर दर्द की शिकायत होने के बाद बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया गया 6 बच्चों की हालत गंभीर है। हालांकि कई बच्चों को छुट्टी दे दी गई है। देखिए अगली खबर। दिल्ली में मंदिर मजार पे चला बुलडोजर। अफसर ने पहले हनुमान जी की पूजा की, फिर अतिक्रमण हटवाया। जी हाँ, दिल्ली के भजनपुरा इलाके में बीते रविवार सुबह सीआरपीएफ और दिल्ली पुलिस की निगरानी में एक हनुमान मंदिर और मजार को हटाया गया। बताया गया सड़क चौड़ी करने के लिए राजधानी के पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने ये कार्रवाई की है। मंदिर हटाने से पहले एडिशनल डीएसपी सुबोध गोस्वामी ने हनुमान जी की पूजा भी की थी। जाहिर बात है ये मामला धर्म से जुड़ा हुआ था और इसमें हिंदू मुस्लिम दोनों शामिल थे, यानी कि मुसलमानों का मजार था तो हिंदुओं का मंदिर था। इसी की वजह से सेना को पहले ही तैनात कर दिया गया था ताकि अगर लोग इसका विरोध करें तो उन्हें रोका जा सके। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो अभी हाल ही में बीते रविवार को दिल्ली के भजनपुरा इलाके में एक हनुमान मंदिर को और एक मजार को तोड़ दिया गया, रोड को चौड़ा करने के लिए। देखिए अगली खबर। गर्मी से परेशान पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर नहर में कूदे। बताया गया 73 साल के ख्वाजा आसिफ में है युवाओं जैसा जोश। देखिए अगली खबर। एहसान फरामोश है इमरान खान। जावेद मियादाद बोले, मैंने इमरान खान को प्रधानमंत्री बनवाया था पर उन्होंने कभी शुक्रिया अदा तक नहीं किया। देखिए अगली खबर। ब्रेकअप के बाद पहली बार साथ नजर आए दिशा पटानी और टाइगर श्रॉफ। साथ बैठ के दिल्ली में अटेंड किया इवेंट। देखिए अगली खबर। केजरीवाल बोले, छत्तीसगढ़ भ्रष्टाचार के नाम से जाना जाता है, बीजेपी और कांग्रेस ने इसे लूट लिया है। जी हाँ, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के साइंस कॉलेज में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस सभा में केजरीवाल ने कहा, छत्तीसगढ़ भ्रष्टाचार के नाम से जाना जाता है, बीजेपी कांग्रेस वालों ने इसे लूट लिया है। पहले दिल्ली का यही हाल था। दिल्ली को सीएनजी घोटाले के नाम से जाना जाता था। खास बात ये रही कि केजरीवाल ने भूपेश बघेल का नाम लिए बगैर सभा को खत्म कर दिया। देखिए अगली खबर। राहुल गांधी बोले, केसीआर का रिमोट कंट्रोल है मोदी के पास। तेलंगाना में कहा, सीएम की पार्टी बीआरएस का मतलब बीजेपी रिश्तेदार समिति है। देखिए अगली खबर। असुद्दीन ओवैसी बोले, मोदी के पास देश की सबसे बड़ी डिग्री है, उन्हें जो लिख कर दे देते हैं वो पढ़ देते हैं। देखिए अगली खबर। 4 जुलाई से शुरू होगा शिव पूजा का महीना। अधिक मास की वजह से इस बार 58 दिन रहेगा सावन। देखिए अगली खबर। अजित पवार 5वीं बार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बने। 31 महीने में तीसरी बार शपथ ली। वहीं एनसीपी के 8 विधायक भी मंत्री बने। देखिए अगली खबर। आने वाले 4 जुलाई को लॉन्च होगा iQOO Neo 7 Pro, जो कि एक 5G फोन है। वहीं iQOO कंपनी ने इस फोन को लेकर दावा किया है कि ये केवल 8 मिनट में 50% चार्ज हो जाएगा। वहीं इस फोन में 50 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा। वहीं इसका अनुमानित प्राइस 34,000 रूपए के आसपास हो सकता है। देखिए अगली खबर। गजवाए हिंद केस में बिहार, यूपी, गुजरात में एनआईए ने की रेड। दरभंगा में 5 युवकों से 4 घंटे चली पूछताछ। वहीं पटना में किताब की दुकान को खंगाला गया। अब दोस्तों, जो लोग इस खबर के बारे में पहले से जानते होंगे वो इसके बारे में समझ गए होंगे कि गजवाए हिंद केस क्या है। फिलहाल अभी हम इसके बारे में विस्तार से बताने वाले नहीं हैं। देखिए अगली खबर। राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में की सेवा, मुस्कुराते हुए धोए बर्तन। देखिए अगली खबर। यूएस से $3 अरब के फाइटर जेट्स खरीदेगा इजरायल देश। F-35 सीरीज के 25 जेट्स खरीदे जाएंगे। संसद ने दे दी है डील को मंजूरी। देखिए अगली खबर। पंजाब में बारिश न होने से बढ़ा तापमान, ये 38 डिग्री तक जा सकता है। बताया गया इसकी वजह से सब्जियों की फसलें प्रभावित हो सकती हैं, यानी कि सब्जियों की फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। वहीं पंजाब को लेकर बताया गया आने वाले 5 जुलाई से मानसून एक्टिव हो जाएगा, यानी कि बारिश का मौसम शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में वहाँ के लोगों को और जो सब्जियों की फसलें हैं उनको भी राहत मिलेगी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।